अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर जहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के 75वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस भवन में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि राजशेखर रेड्डी की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वाईएसआर वो शख्स थे जिन्होंने हमेशा गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों की तरक्की के बारे में सोचा और उन्होंने कहा कि वाईएसआर के बगैर कोई भी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट मेट रेसलिंग एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मंजिले सतह के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मोहम्मद सुफियान इकबाल को रियासती सतह के मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। टाउन सीआई रवि कुमार ने आरमूर टाउन के पुलिस स्टेशन में उनका इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में टाउन कांग्रेस कमेटी अक़लियती जनरल सेक्रेटरी साजिद और कायदीन शाहिद मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి దివంగత రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి 75వ జన్మదిన సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన జన్మదినాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటూ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధాలను గుర్తు చేసుకుంటూ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రజా జీవితంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయనకు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంటారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ వారి చిన్న వయసులోనే 32 సంవత్సరాల వయసులోనే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఈ రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ దిశ నిర్ణయించినటువంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు वाईएस राजशेखर रेड्डी के 75वें यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायद मरकजी रियासत के साबिक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत के मुशीरान शब्बीर अली ने वाईएसआर के मुजस्समे को गुलाह अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद के पंजागुट्टा में बादजा रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में वाईएसआर के तस्वीरी नुमाइश में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ शिरकत की। बीजेपी कश्मीर ने मकतूल पार्टी रहनुमा शेख वसीम बारी, उनके भाई और वालिद को खराज अक़ीदत पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कश्मीर यूनिट ने जिले बांडीपुरा के साबिक़ बीजेपी सदर शेख वसीम बारी, उनके भाई उमर बशीर और उनके वालिद बशीर अहमद को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्हें 8 जुलाई को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। सुनील जिम्बल ने जम्मू एम्स बीजेपी जेपी नड्डा पर इल्जाम लगाया। पीएमओ जितेंद्र सिंह की रेड्डी का कोई किरदार नहीं। जम्मू एम्स जम्मू के लोगों के एहतजाज के बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जेपी और पीडीपी की इत्तेहाद के दौरान पीडीपी को जम्मू एम्स दिया। बीजेपी और नड्डा ने सफाई दी है कि डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट और कंसोलिडेटेड वर्कर्स, एनवाईसी, आरई के आंगनवाड़ी, एसपी वगैरह को रेगुलाइज नहीं किया गया है। बीजेपी हुकूमत ने बिजली और पीने के पानी हासिल करने से पहले रिचार्ज, स्मार्ट मीटर, वाटर कनेक्शन, मेट्रो पॉलिसी और बनाई है। जिब्बल ने एलजी को इंतबाह दिया है कि क्या गरीबों के खिलाफ पॉलिसी बनाना बंद करेंगे? असेंबली इंतखाबात होने दें, हम फैसला करेंगे। जिम्बल ने एलजी से उन पर लगने वाले लोड खसोट के इल्जामात पर उनसे वजाहत का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, ये हमारा सीधा सीधा कहना है। और साथ में हमारा ये भी कहना है कि जो जम्मू में एम्स बना है उसमें ना तो जेपी नड्डा साहब का, ना प्रधानमंत्री जी का, ना होम मिनिस्टर साहब का, ना पीएमओ मंत्री साहब का और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है। ये एम्स जम्मू का जो है वो जम्मू के लोगों ने लड़ करके भारतीय जनता पार्टी से 8 महीने में 10 बार जम्मू बंद करके अपना एम्स बनवाया है।
اور بھارتیہ جنتا پارٹی نکاح نامے میں PDP کو یہ دہیج میں جموں کا ایمس دے چکی تھی اپنی سرکار بنانے کے لیے. تو یہ سب سے بڑی جھوٹی پارٹی ہے. اور ایک اور بھی میں آپ کو ادھارن ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ کل ہی بھارتیہ جنتا پارٹی JP نڈا, کرشن ریڈی, PMO منتری جتیندر سنگھ نے, جگل کشور نے یہ سب بول دیا ہے کہ ڈیلی ویجرز, کانٹریکچوئل لیکچررز, کانٹریکٹ کنسالیڈیٹڈ ورکرز, PHPDD PWD کے ڈیلی ویجرز, رہبر کھیل, جنگلات, صحت, SRO 43 کے بچے, فائر اینڈ ایمرجنسیز کے بچے, کسی کو بھی پکا نہیں کیا جائے گا. یہ پرانی سرکاروں کی دین ہے. تو آپ پچھلے 10 سالوں سے جھوٹ کے اوپر جھوٹ ان کے ساتھ بولتے چلے جا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں اب کی بار مکھیہ منتری آپ کا ہوگا اور بھاجپا سرکار بنائے گی. ارے صاحب, جموں کشمیر کی عوام کی سرکار بنے گی اور آپ کی فائلیں کھولی جائیں گی. آپ جموں کے لوگوں کو ایمس کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. پردھان منتری کس ایمس کا ادگھاٹن کرنے کے لیے آئے تھے جبکہ OPD ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئی تھی؟ بتائیے. آپ ہر چناووں میں 2014 میں, 2019 میں. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ آسام میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والی انتہائی تباہی دل دہلا دینے والی ہے. 8 سالہ اویناش جیسے معصوم بچوں کو ہم سے چھین لیا گیا. ریاست بھر میں تمام سوگوار خاندانوں سے میری دلی تعزیت. انہوں نے کہا کہ آسام کانگریس کے رہنماؤں نے مجھے زمینی صورتحال سے آگاہ کیا ہے. 60 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں, 53,000 سے زائد بے گھر ہوئے ہیں اور 24 لاکھ متاثر ہوئے ہیں. یہ تعداد BJP کے ڈبل انجن والی حکومت کی سنگین بد انتظامی کی عکاسی کرتی ہے جو سیلاب سے پاک آسام کے وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی. نیو ڈیموکریسی ضلع سیکرٹری جے راجو نے مطالبہ کیا کہ بھینسا شہر میں بنائے گئے ڈبل بیڈ روم مکانات کو فوری طور پر لکی ڈرا میں منتخب مستحقین کے حوالے کیا جائے. بھینسا ڈبل بیڈ روم بینیفیشری ایسوسی ایشن کی قیادت میں انہوں نے نرمل ضلع کلکٹر کے دفتر کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے کلکٹر کو یادداشت پیش کی اور کہا کہ ڈبل بیڈ رومز بنائے گئے اور مستحقین کا انتخاب گزشتہ سال لکی ڈرا کے ذریعے کیا گیا, لیکن مستحقین آج بھی دفاتر کے چکر لگا رہے. انہوں نے ڈبل بیڈ رومز میں بنیادی سہولتوں کے جلد از جلد مکمل کرتے ہوئے مستحقین کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس پروگرام میں ستیہ نارائنا گریدھر, جنگمی ستیش, وکیل MD عفان شیخ, مولا بھاسکر و دیگر بھی موجود رہے. డబుల్ బెడ్రూమ్లను లబ్ధిదారులకు వెంటనే ఇవ్వాలి. డబుల్ బెడ్రూమ్లు లబ్ధిదారులకు వెంటనే ఇవ్వాలి. డబుల్ బెడ్రూమ్లు వెంటనే లబ్ధిదారులకు అందరికీ आवाज दो, आवाज दो, हम एक है. روٹی کپڑا اور انسانیت فاؤنڈیشن نظام آباد نے NGOs کے زیر اہتمام میمن فنکشن ہال احمد پورہ کالونی نظام آباد میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور قوم کے تعلیمی, معاشی, صحت اور سماجی مسائل اور ان کے حل کے موضوع پر گفتگو کی. مشاورتی اجلاس میں بھی شرکت کی جس میں تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک نے ملک اور ریاست کے موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو منظم اور متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کو ایک مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. ریاست تلنگانہ کے علاوہ تمام ضلعی سطحوں پر متحد محاذ کی تنظیم جس میں مذہبی, فلاحی, سماجی اور رضاکار تنظیمیں اور دانشور شامل ہیں. تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک نے کہا کہ میمن فنکشن ہال نظام آباد میں منعقدہ تقریب سے میں خطاب بھی کر رہا. نظام آباد کا ایک گلدستہ میں اسے تصور کرتا ہوں کہ یہ سرزمین نظام آباد. ایک بات یاد رکھیے, میں نظام آباد آیا ہوں اس وجہ سے نہیں گیا ہوں. نظام آباد کی تلنگانہ ریاست ہے, اپنی ایک اہمیت اور اپنی ایک شناخت ہے اور ملی بیداری اور ملی مسائل کے تعلق سے پوری ریاست میں نظام آباد, ضلع نظام آباد جو پرانا ضلع نظام آباد, اس کی اپنی جگہ بڑی افادیت اور اہمیت ہے. لیکن موجودہ دیکھیے حکومتیں آتی اور جاتی رہے گی. کل کسی کا اقتدار تھا, آج کسی کا اقتدار ہے, پرسوں کسی کا اقتدار رہے گا, لیکن ہماری امت وہی رہے گی. جہاں امت باقی رہے گی, حکومتیں آتی اور جاتی رہے گی. اور یہ جو اجلاس ہے, یہ اجلاس
गुज़िश्ता और मौजूदा हुकूमत के कारनामों या फिर उनके गलतियों पर तबसरे के लिए ये इजलास हमारे अंदर की जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को उम्मत के लिए कैसे बरोएकार लाया जा सकता है उस ज़िम्मन में ये इजलास है। एक बात याद रखिए कि हिंदुस्तान में हमारी तारीख बहुत वसी, बहुत बड़ी तारीख है। उस पूरी तारीख का अहाता तो मुख्तसर वक्त में नहीं होगा, लेकिन आप एक शानदार तारीख रखते हैं और एक शानदार तारीख के आप मालिक हैं। और फिर उसके बाद आज़ादी के बाद का अगर हम दौर देखें तो ये 75 साल का जो पीरियड है, ये 75 साल का पीरियड मुसलमान मुस्तकिल जहद मुसलसल में गुजारा है। किसी जब करने के से या नहीं भी आपके स्कूल में पढ़ के आप आपको चला तो हमारी सोच और फिक्र जो है वो इतनी खराब कर दी गई है 2000 के बाद कि आज हम ये समझते हैं कि हमारी फलाह और बहबूद गैरों के हाथ है, हमारी फलाह और बहबूद हमारी तरक्की गैरों के साथ जुड़ी हुई है, हमारी तकदीर गैर तय करेंगे, हम खुद तय करना नहीं चाहते हैं। एक छोटा सा काम हमारे भाई निजामाबाद में भी शुरू कर रहे हैं। भाई वो प्रोडक्ट लीजिए, मैं एक बात बता दूं कि मैं कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया यहाँ पे और कोई हम उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसाल के लिए बता। इसके अंदर गालिबन कुछ 6 प्रोडक्ट है, इसमें हैंड क्लीनर है, हैंड वॉश है, फ्लोर क्लीनर, फला 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 फला। ये बनाने वाले अपने भाई हैं। आप लक्स साबुन भी अगर खरीदते हैं तो शरई तौर पर भी बता रहा हूं और माशी तौर पर भी बता रहा हूं। शरई तौर पर यह है कि हर एक लीडिंग हीरोइन को नंगा बता के साबुन बेचा जाता है। अब बताइए शरीयत जायज है उस औरत को देख के साबुन खरीदना? जो भी मिसवर्ड बनती उसके कपड़े उतार के लक्स साबुन बेचते, उन्हें आके बताती, कपड़े उतार के नहा के बताती। हाँ, जानवर की चर्बी गिरी होती है, खरीद रहे हैं और माशी तौर पर फायदा किसे पहुंचा रहे हैं? कंपनी को। क्या आपके अंदर ये ताकत और सलाहियत नहीं है कि आप खुद साबुन बना सके? हम बनाते थे, हमारे इंडस्ट्रीज थे, हम लोग बेचते थे, हम लोग मैन्युफैक्चरर भी थे, लेकिन आज नहीं है। इसीलिए हमें कोशिश कर रहे हैं कि हमें मोदी से भी लड़ना नहीं है, ना रेवंत रेड्डी से लड़ना है, ना केसीआर को कलेम देना है। हम ये बोल रहे हैं हम अपनी कौम को माशी तौर पर मजबूत कैसे बना सकते हो? माशी तौर पर मजबूत बनाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट खरीदो। हम ये बता रहे हैं कि आप अपनी निजामाबाद में मोहल्ले वाली सतह पर या अपनी जो भी सतह पर आप कमेटियां बना सकते हैं, बनाइए। एक एक भाई एक जिम्मेदारी लो, भाई मेरे अंदर सलाहियत है मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे सराबी बैठे हुए वो पुराने हमारे साथी है, कपड़े का कारोबार है। ये इत्तेहाद आना चाहिए कि हम देंगे तो सनातन से लेंगे या जितने भी कपड़े की दुकान है हमारी अपनी, हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वजीर श्रीधर बाबू, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और सीनियर ओहदेदारों ने गच्चीबौली के इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आला ने स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मुख्तलिफ नामुर शख्सियात से राय ली। वज़ीर आला ने कॉलेज में ज़ेर तामीर कन्वेंशन सेंटर का मुआयना किया। सम्राटा श्रीनिवासन मोनीस्वामी और राधा अडांकी ट्रस्ट और आयुर्वे हैदराबाद के एक गैर मुनाफे बख्श ट्रस्ट ने 3 प्रोग्राम शुरू किए हैं जो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिसिन और आला दर्जे की यूनिवर्सिटियों के तलबा को समाजी और मौशी तौर पर पसमानदा करने के लिए कौमी मुहिम के साथ मुंसलिक हैं। श्रीनिवासन मुनीस्वामी, राधा अडांकी ట్రస్ట్ ద్వారా పేద విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్ అందించే కార్యక్రమానికి అద్దంకి ఉన్నటువంటి శరత్ గారు వారు నన్ను ఆహ్వానించారు. ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా అద్దంకి శరత్ గారు విద్యా వైద్య రంగాల్లో అనేకమైనటువంటి సేవలు అందిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా చాలా అభినందనీయమైంది. బడుగు బలహీనమైనటువంటి వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి పేద విద్యార్థులను
వారు చదివించడం అవుతుందో అంటే బీటెక్, ఎంబీఏ, ఎంబీబీఎస్ ఆ విధంగా ప్రతిభావంతులైనటువంటి విద్యార్థులు డబ్బు లేక సీట్లు ఉండి చదవలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వారికి పూర్తి స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చి కనీసం ఒకరొకరికి 20-25 లక్షల వరకు కూడా వాళ్ళకు అందజేసి వాళ్ళకు పూర్తి విద్యను గర్పిస్తున్నందుకు ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే విద్య అనేది మనిషికి ఉపాధిని కల్పిస్తుంది. విద్యనే పేదరిక నిర్మూలనకు ఉపయోగపడుతుంది. విద్య ద్వారా ఉన్నతమైన విలువలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి అలాంటి విద్యను వారికి అవకాశాలు లేకుండా చేయకుండా అవకాశాలు పంచుకునే విధంగా సేవలు అందించడం చాలా అభినందనీయమని వారు సుమారుగా 150 మంది విద్యార్థులకు ఈ విధంగా స్పాన్సర్షిప్ కూడా ఇచ్చి వాళ్ళకు ల్యాప్టాప్లు కూడా ఇచ్చి వాళ్ళకు సేవలు అందిస్తున్నందుకు ఈ విద్యా వైద్య రంగంలో ముఖ్యంగా వారు MNJ कैंसर हास्पिटल కూడా प्रजा भवन में वाईएस राजशेखर रेड्डी की तस्वीरी नुमाइश में वज़ीर आला तेलंगाना, नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर ओहदेदार मौजूद रहे। शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स तेलंगाना की जानिब से नए फौजदारी क़वानीन से मुतल्लिक़ शौर बेदारी व आगाही प्रोग्राम नेहरू ऑडिटोरियम मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली हैदराबाद पर मुनक़्क़िद हुआ। प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए एडवोकेट वी रघुनाथ, सीनियर एडवोकेट व साबिक़ सदर तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कहा है कि उन नए क़वानीन से मुल्क के शहरियों बिलख़ुसूस गरीबों को मसाइल व परेशानियों का सामना न करना पड़े और उन्होंने इन 3 नए फौजदारी क़वानीन को गैर जमहूरी और गैर आईनी करार दिया। मज़कूरा क़वानीन में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी हो रही। उन्होंने कहा कि मज़कूरा नए क़वानीन को ख़त्म करने के लिए विकला, दानिश्वर, शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों और समाज के हर तबके को मुत्तहिदा तौर पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमें मुत्तहिद होकर इन नए क़वानीन के खिलाफ तहरीक चलानी होगी ताकि मरकज़ी हुकूमत पर इन क़वानीन में तब्दीली लाने के लिए दबाव डाला जा सके। रियासती हुकूमत के महकमे औक़ाफ़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रामैया की क़ियादत में बलगमपेट मंदिर के वफ़द ने महकमे औक़ाफ़ के कमिश्नर हनुमंत राव ने रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को बलगमपेट अल्लम्मा कल्याणोत्सव में शिरकत के लिए दावत दी। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना में टीडीपी को सामने रखकर सियासत शुरू की है और तकसीम के नाम पर चंद्रबाबू दाखिल हुए हैं। चंद्रबाबू पवन कल्याण बीजेपी की हिदायत पर काम कर रहे हैं। तेलंगाना में एपी में सियासी खेल शुरू करना चाहते हैं। कांग्रेस ने आईटी की बुनियाद रखी, चंद्रबाबू के जरिए जारी रही। चंद्रबाबू तेलंगाना में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बीजेपी के इक़दाम के हिस्से के तौर पर काम कर रहे। बीजेपी कितनी ही हिकमत अमली क्यों ना बनाए, वो कांग्रेस कारकुनों की ताकत को नहीं मार सकती। सदाशिवपेट के लोगों ने मजलिसी जनरल सेक्रेटरी सईद अहमद पाशा कादरी और मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और एमआईएम पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में जिले संगारेड्डी की मौजूदगी में एआईएमआईएम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में मजलिसी पार्टी के सदाशिवपेट टाउन के गौस और दीगर भी मौजूद थे। सदाशिवपेट इलाके के मजलिस अहबाब आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की क़ियादत पर और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब कायदे मुक़र्ररा के ऐवान असम्बली की कार्रवाई पर हम एतमाद का इज़हार करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार करते हैं। आजकल सिर्फ मसाइल पर हुकूमत से नुमाइंदगी करके कामयाबी हासिल करने वाली सिर्फ एक ही जमात है, वो कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसके दफ्तर में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। 1970 से दफ्तर कायम है हमारा दारुसलाम मिलने के बाद, उससे पहले फ़ख्र मिल्लत के घर पे था। आज अल्लाह के वजह से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग आकर अपने मसाइल को हल करवाते हैं और हिंदुस्तान में कोई जमात। पॉलिट ब्यूरो मेंबरान अरविंद कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने पहली बार चौथी मियाद के लिए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया और बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां हजारों कायदीन, कारकुनों और लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था।
चंद्रबाबू नायडू के लिए उनकी कितनी तारीफ थी, उन्होंने जो तरक्की की थी और उन्हें दिए गए एहतराम की वजह से उन्हें मदऊ किया गया था। एक पार्टी के सदर की हैसियत से एनटीआर भवन का हैदराबाद के साथ उनकी वाबस्तगी से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि ये एक मरकजी रियासत थी। उन्होंने कहा है कि एनटीआर ट्रस्ट के जरिए ना तो ब्लड बैंक और ना ही अवामी खिदमत की जा रही। అనే ఆలోచనతో చేస్తే కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు మీరు అది అడిగి ఇది అడిగి కండిషన్లు అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి వారు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ప్రజలు ఉద్యమ పార్టీగా వారిని గౌరవించి అధికారం ఇచ్చి అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చి ఇద్దరు కూడా అనుకూలంగా ఒకరికొకరు। साबिक वजीर महमूद अली ने कहा है कि रेवंत हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद को नजरअंदाज कर रही। हैदराबाद ओल्ड टाउन में बिजली के बिलों की वसूली अडानी के हवाले करने का फैसला अक़लियतों की तौहीन है। अगर राहुल अडानी मतलूब नहीं तो रेवंत आ रहे। अगर केसीआर बजट में हर साल 2000 करोड़ रुपए मुख्तस करते थे तो रेवंत रेड्डी कांग्रेस में इख्तिदार में आते ही 4000 करोड़ मुख्तस करने का वादा किए थे और कांग्रेस को आइंदा बजट में अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपए मुख्तस करके अपने इखलास का सबूत देना होगा। मरकजी हुकूमत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजारत की सेक्रेटरी अनिता प्रवीण ने सेक्रेटरिएट में रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की। कांग्रेस हुकूमत बेरोजगारों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन पुलिस बेरहम है। वो बेरोजगार जो कहते हैं कि पिछली बीआरएस हुकूमत कांग्रेस हुकूमत से 100 गुना बेहतर थी। डीएससी इम्तिहान की तारीखों को मुलतवी करने और मेगा डीएससी के ऐलान का मुतालबा करते हुए रियासती महकमे तालीम के दफ्तर का घेराव किया गया। కనీసం ప్రభుత్వాన్ని మా సమస్య తెలియజేయడానికి కూడా సమయం లేదు ఈ ప్రభుత్వం. దీనికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 100 రెట్లు ఇప్పుడు మీ మీద ఎందుకు స్పందిస్తారు? అది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం. నిరుద్యోగులు అంటే చెవుకెక్కట్లేదు, వాళ్ళ కళ్ళలో నాల్సిన इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।